और प्रेत अपवित्र पानी पीता है तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूं। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं भी, पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई, अब आप बताओ क्या? तो उनका सियाराम के दर्शन करा दो। प्रेरित जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान और देवी देवताओं का अलग अलग मान्यता मानी गई है, पर बचपन से ऐसा सुनते आए हैं कि देवताओं की भक्ति से सांसारिक सुख मिल सकते हैं, पर भगवान की भक्ति से असली आनंद की प्राप्ति होती है। पर मेरा मन एक देवी देवता के भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे में क्या मुझे वो आनंद या उस मौज की प्राप्ति नहीं? उसी में भगवान की भावना कर लीजिए, क्योंकि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। तो क्या देवी देवता में भगवान नहीं है क्या? जब हम चराचर जगत में भगवान देख सकते हैं तो देवी देवता में भी भगवान देख सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि ये देवता साक्षात भगवान है तो आनंद की प्राप्ति होने लगी। किसी भी देवता या किसी भी देवी में यदि हमारा भगवत भाव हो जाए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली में ही भगवान का भाव कर लिया कि परब्रह्म परमात्मा ही माँ काली के रूप में, तो सब साक्षात्कार हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे ही यदि हम किसी भी देवता में भगवान का भाव कर लेते हैं तो भगवान ही तो देवता बने हुए हैं। मूल में तो सबके भगवान ही विराजमान हैं, इसलिए वो भगवान। पर हमारी श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए। जैसे हम सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, इंद्र भगवान, हम भगवान में लाए कि ये स्वयं भगवान इंद्र बने हुए, स्वयं भगवान चंद्र बने हुए, स्वयं भगवान सूर्य बने हुए, स्वयं भगवान ही गणपति बने हुए, स्वयं भगवान ही समस्त देवी देवताओं के रूप में। ऐसी हम भावना करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कि हमारे इसमें जैसे नागौड़ा, भैरव, माणिभद्र, वीर ऐसे देवी देवताओं को हम पूजते हैं और तीर्थंकर उसे बताते हैं कि उनको पूजने से ही मोक्ष होता है। उनमें भगवान की भावना के बिना, तो फिर अगर देवी देवताओं को भगवान की भावना के बिना पूजोगे तो मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। मोक्ष प्रदान करने का अधिकार या परमानंद प्रदान करने का अधिकार सिर्फ भगवान श्री हरि और भगवान शंकर को है, दूसरे को नहीं है। श्री हरि और भगवान शंकर ही मोक्ष और परमानंद प्रदान कर सकते हैं। और समस्त जितने भी देवता आदि हैं ये एक सीमा तक आपको सुख दे सकते हैं, लौकिक, परमानंद नहीं। अगर उन्हीं में हम भगवान की भावना कर लें तो वो आपकी वृत्ति भगवान तक पहुंचा देंगे, जिससे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे, और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था और प्रेत अपवित्र पानी पीता है तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूं। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं भी, पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई, अब आप बताओ क्या? तो उनका सियाराम के दर्शन करा दो। तो कहा इतनी सामर्थ्य, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सियाराम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूं, उपाय से पक्का सियाराम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, तो उस समय महावीर, परम महाभागवत, बजरंगबली, हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सियाराम जी के दर्शन करा देंगे। तो उनका हम पहचानेंगे कैसे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद के जाते हैं, और मलिन वस्त्र होता है, वृद्ध स्वरूप होता है। तुलसीदास जी उस दिन गए तो जे ही कथा सुनी तो सबसे पहले आकर हनुमान जी महाराज बैठ गए, मलिन कपड़ा पहने ऐसे वृद्ध रूप में। तुलसीदास जी दृष्टि रखते रहे, और जब सब चले गए तो हम प्रणाम करके वो चले, जो ही चले सो पीछे लगे तो भागे हो। तो तुलसी घाट से लेकर संकट मोचन जो काशी के हैं वहां तक हनुमान जी भागे, तुलसीदास जी जाके चरण पकड़ लिए। उनका क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु
इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ, कैसे हैं मेरे सिया राम जी। तो उनका यहाँ काशी में नहीं, चित्रकूट में चलो। तो फिर हनुमान जी की कृपा से श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का साक्षात्कार चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी को हुआ, पर मूल प्रेरक प्रेत हुआ। तो अगर हम श्रद्धा और भावना भगवान की करें, तो जब प्रेत भगवत साक्षात्कार करा सकता है, कारण तो बना ना, तो ऐसे कोई भी देवी देवता हो, वो हमें तत्काल भगवान से जोड़ करके हमारा काम बना देगा। तो हम ईमानदारी से, संपूर्ण भावना से, भगवत भावना से यदि सेवा करें, तो कहीं भी सेवा करें वो भगवान को ही पहुंचती है, क्योंकि मूल में सबके भगवान विराजमान है। अनिल कुमार जैन जी, उज्जैन से। राधा महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्म फल भुगतने की अवधि का निर्धारण पूर्व जन्म में कैसे होता है, कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्म कितने समय तक भुगतेगा? इसको केवल विधाता जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो जो हमारा प्रारब्ध भोग है वो क्या क्या है, कितने समय में कैसा है, इसे पूरा विधाता जानता है। और ये इतना ही नहीं है, गोदाम भरा हुआ है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म से कुछ हिस्सा निकाला जाता है शुभ अशुभ का, जिससे शरीर की रचना होती है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो नया कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो गोदाम तो अभी पूरा भरा ही है। जब तक भजन बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, तप बल के द्वारा उसको नष्ट नहीं कर दोगे, तब तक भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। और मनुष्य योनि में ही नहीं, सुअर कुत्ता गधा न जाने किन किन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य योनि की महत्ता है कि हम इस जन्म में इतना भजन करें कि हमारा संचित भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, और क्रियमाण पवित्र अच्छे आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा आवागमन चक्र रुक जाए। लेकिन लोग जहाँ संसार में चकाचौंध माया की देखा तो भगवान को भूल जाते हैं और अपना मनुष्य जन्म पूरा का पूरा इसी माया में व्यतीत कर देते हैं। अब ये हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। जी, जैसे किसी का उदय 3 महीने का है, कर्म 3 महीने तक उसको परेशान करेगा, किसी का 6 महीने। तो ये एक कर्म कौन सा करा हुआ, किस कारण से ये, इसकी अवधि की कौन कितना भुगते? हाँ, उसी अपराध के अनुसार है, ये अपराध के अनुसार है ना। जैसे अपराध बड़ा है, अब जैसे किसी को बुखार आया 3 दिन में ठीक हो गया, अब प्रारब्ध छोटा था निपट गया, तो ये प्रारब्ध भोग होता है। अब बड़ा प्रारब्ध है तो आजीवन भोगना पड़ेगा, छोटा प्रारब्ध है तो थोड़ा सा आया और निपट गया, चला गया। अब इसको तो ना हम जानते हैं और न कोई ज्योतिषाचार्य जानेगा, ये ब्रह्मा जी ही जानते हैं, जिन्होंने रचा है कि इसको कितने दिन, क्या कितने मिनट, कहाँ कैसा भोगना होगा, वो वही जानते हैं। मयंक तिवारी जी, राधा वल्लभ से श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, सूरदास जी के पद में आता है कि भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। महाराज जी, इस पद में अत्यंत अद्भुत एवं महिमा का वर्णन किया प्रभु की, पर महाराज जी इसमें किस भरोसे की बात कर रहे हैं? वो भरोसा कैसे हो और कैसे हमारे अंदर आए? जब आन कोई ठौर नहीं और नहीं, तब भरोसा एक होता है। कहीं हमें ठौर नहीं, कोई हमारा और नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरो। उसी में उत्तर लिखा हुआ है। श्री वल्लभ माने वल्लभाचार्य जी के लिए वो कह रहे हैं, आचार्य गुरु के लिए कह रहे हैं, और श्री वल्लभ भगवान को भी कहते हैं। राधा वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ वैसे वो आचार्य वल्लभाचार्य जी के लिए कह रहे हैं, गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।